रात को 9 से 10 के बीच में और वहाँ पर अचानक से सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस कर्मी आते हैं। ये देखो, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है, मारपीट की गई है, उन्हें पकड़ करके पुलिस की गाड़ी में ठूंसा गया है। लेडी कांस्टेबल के हाथ, लेडी कांस्टेबल कहाँ इनके बीच में? पुलिस वाले हो गए, शर्म आने की बात है। पुलिस वाले हो गए, लेडी कांस्टेबल कहाँ इनके पास? अरे लेडी कांस्टेबल कहाँ इनके पास? शराब के नशे में थे सब और पूछने पर डायरेक्ट महिलाओं को, बच्चों को, सबको मारने लगे। पुलिस वाले उनको मार रहे थे, हम गए, हमको यहाँ से पकड़ा, कुछ कारण हम कुछ बताइए, हम पूछ रहे क्या हुआ सर, हाथे जोड़ी करी हमें सर क्या हुआ, तो हम पूछने पे हमारे को मार रहे। एक थानेदार साहब थे, एक पुलिस वाला था, गेट साहब थे खोलने। पहचानते हो? हाँ, कांतिलाल जी। 5 साल की बच्ची के लट लगा, जब मैं गाड़ी के रोकने लगी तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दी। कांतिलाल जी ने बोला मारो इनके लट, कांतिलाल जी ने बोला मारो लट। ये ऐसे मारे मेरे बच्चे को, मैं बच्चे मारने के लिए नहीं है, कोई भी गलती होती तो मेरे बच्चों को बोलना चाहिए कि उनको, कोई भी नहीं बोले, मौका भी नहीं दिया इन्होंने, ऐसा इस तरह से मारे मेरे बच्चे को। ये जो सादी वर्दी के अंदर लोगों को लठ मार रहे हैं, ये सादी वर्दी में पुलिस वाले हैं। ये बाप के सामने बेटे को, बेटे के सामने बाप को, और अगर उनको मां छुड़ाने के लिए आई तो मां को बेटे के सामने लठ से पेल दिया। और महिलाओं को जब ये इन पुलिस वालों ने पीटा तो इनके साथ में कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। महिला को पुलिसकर्मी की बात तो छोड़िए, ये खुद भी वर्दी के अंदर नहीं थे। ऐसा आरोप है उदयपुर के जो फलासिया थाना की जो पुलिस है उस पर कोलियारी के कुछ लोगों का आरोप है। और जो तस्वीरें जो आपको दिखाई जा रही हैं, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो इस आरोप की कहीं ना कहीं पुष्टि भी करती हैं। फलासिया कोलियारी के कुछ लोग आज उदयपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्री पर पहुंचे और वो जिस आक्रोश से यहां पर आए थे और पुलिस की जिस बर्बरता का वो जिक्र कर रहे थे, वो बड़ा चिंता का विषय है। फलासिया थाना की जो पुलिस है वो कल रात की 9 बजे कोलियारी में आती है और वहां पर कुछ लोगों को पूछताछ के नाम पर पीटती है, ऐसा लोगों ने बताया। और ऐसा आरोप लगाया कि उसके बाद में जिसको पीटा उसके परिजन जब बाहर आए, घर के बाहर आए, तो उनको भी पीट दिया। मतलब जो बचाने के लिए आया उसको पीट दिया, ऐसा आरोप लगाया, जिसमें बुजुर्ग घायल हुए, महिलाओं को चोट लगी, और तो और जो छोटी बच्ची है उसको भी चोट लगी। ये भी बताया गया, ये भी आरोप लगाया गया कि जो पुलिस वाले आए थे वो शराब के नशे में थे। और उसके बाद में वहां के कुछ लोगों को पुलिस उठा के ले गई। उनको बाद में ये बताया कि भाई शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन जब बात बढ़ी तो फिर कोलियारी के लोगों ने ही बताया कि पहले तो कहा था कि शांति भंग में, और अब राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बढ़िया है, पुलिस है वैसे कुछ भी कर सकती है। कोलियारी के लोग आज जिला मुख्यालय पहुंचे उदयपुर और यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया और एसपी साहब से इंसाफ करने की गुजारिश लगाई है। इन लोगों का कॉल जब बेबाक राजस्थान पर आया तो बेबाक राजस्थान की पत्रकार जयश्री नागदा उनसे बात करने पहुंची, तो वहां उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आरोप लगाए और कितने गंभीर आरोप लगाए, वो आप आगे जयश्री नागदा से सुनिए। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। मेरे पीछे ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये कोलियारी से आए हैं और इनका ये कहना है कि रात को 9 से 10 के बीच में ये लोग किसी दुकान के बाहर बैठे थे। उनमें कुछ युवा भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और वहाँ पर अचानक से सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मी आते हैं, जैसा कि कोलियारी वासियों का आरोप है, और इनको उठा करके ले जाते हैं। कुछ युवाओं को, कुछ महिलाओं के साथ भी मारपीट करने की भी घटना है, मारपीट करने की बात कही जा रही है। महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है, मारपीट की गई है, उन्हें पकड़ करके पुलिस की गाड़ी में ठूंसा गया है। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि महिला पुलिसकर्मी के बिना महिलाओं को उठा करके गाड़ी में भरा जा रहा है, ले जाया जा रहा है, युवाओं के साथ मारपीट। क्या ये पूरा मामला है, क्यों ऐसा किया गया, क्या इनके साथ बीती, आइए चलिए इन्हीं से जानते हैं। आप लोग वहाँ पर थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम अंदर थे,
और मेरे हस्बैंड बाहर आए थे, पुलिस वाले उनको मार रहे थे, हम गए, हमको यहाँ से पकड़ा और हमारे साथ बदतमीज पाने करे और हमारे लट मारे उन पुलिस वालों ने। फलाचे पुलिस वाले कांतीलाल जी भी थे, उन्होंने हमें बहुत मारा। ये देखो हाथ, ये देखो हमारे छाती पे लात मारी। मैं गई, मैं हस्बैंड को पकड़ा तो मुझे लात मार के और मुझे दूर पर रख दी। और क्या कारण बताया उन्होंने? कुछ कारण हमें कुछ बताइए, हम पूछ रहे क्या हुआ सर, हाथे जोड़ी करी हमें, सर क्या हुआ, तो हम पूछने पे हमारे को मार रहे, हमें कोई जवाब भी नहीं दे रहे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोले वो। अभी आपके पति का है? लापता मैं पति तो पुलिस वाले पकड़ के, हमारा कुछ पता ही नहीं। अच्छा, आपका क्या कहना है? आप वहाँ पर थी? मेरे घर के बाहर हुआ है ये सब। क्या था पूरा वहाँ पे घटनाक्रम? हम घर से बाहर निकले तो डायरेक्ट लाठीचार्ज चालू था और पूछने पे शराब के नशे में थे सब, और पूछने पर डायरेक्ट महिलाओं को, बच्चों को, सबको मारने लगे। हाँ, आपने पूछा नहीं कि क्या किया है? हमने पूछा क्या क्या है तो मुझे गाली देने लगे। पुलिस वालों ने गाली दी, कपड़े फाड़ दिए मेरे ये। हाँ, यहाँ सीने पे लात मारी मेरे और गाली दी मुझे। वो नशे में थे फुल। और कांतीलाल ने बोला लगाओ सबके, इनके मारी देखो उनको। महिलाओं का यहाँ पर आरोप है कि उनके साथ इस तरीके की हरकत की गई है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। साथ में साथ इन महिलाओं ने अभी भी वही कपड़े पहने, इनके हाथ में चोट बताई जा रही है। इन्हें ये नहीं पता है कि इनके परिवारजन और जो युवा वहाँ पर बताए, जो इनके पति हैं, वो अभी कहाँ है ये भी इन्हें नहीं पता है। कुछ पुलिसकर्मियों पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देखिए कुछ चोटिल लोग भी नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है इनके साथ, सुनते हैं इनसे। क्या हुआ है सर आपके साथ, क्या किसने किया है, क्या पूरा घटना? ये स्टाफ की गलती है। मैं वहीं मौजूद था, स्टाफ आया, बच्चों को निर्दोष मार रहे थे तो मैं बीच में पड़ा छुड़ाने के लिए। तो फिर एक बच्चे को छुड़ाया, दो को गाड़ी में डाले घर में से लाके। जिसके बाद ये महिला आई, इनके ऊपर पथरा, उन्होंने लटबाजी करी पुलिस वालों ने। एक थानेदार साहब थे, एक पुलिस वाला था, एक हेड साहब थे कोल्ले। आप पहचानते हो? हाँ, कांतीलाल जी। यूनिफॉर्म में थे और सब नशे में थे साहब, रेडी थे, उनको कुछ पता ही नहीं हम किसके मार रहे हैं। अच्छा। फिर मैं हाथ जोड़ के खड़ा था, मैंने कहा छोड़ दो बच्चों को। फिर मैंने हेड साहब ने कहा, कोल्लेरी वाले कांतीलाल ने, कि इसके लट मारो। फिर मेरे लट मारे, 3 लट यहाँ पे मारे, 2 इस पाँव पे मारे और 2 कमर में मारे। इतना बहुत, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैं 6 महीने से घर पे बैठा हो, चलता भी नहीं हूँ। ये देख लो, 5 लाख रुपए लगे। हाँ, आपने पूछा नहीं वहाँ पर कि क्यों मार रहे हैं? क्या उनको मैंने यही कहा था, आप बच्चों को मारो मत, मैं खड़ा हूँ, मैं यहीं था और मैं बच्चों को छुड़ा रहा हूँ। फिर आप बात करो, मैं बच्चों को साथ ले जाने के लिए मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा साहब इसको छोड़ दो, बच्चों को मारो मत। और इन महिला को इतनी बुरी कंडीशन से मार रहे हो, कौन बर्दाश्त करेगा, आप ही बताओ। तो हेड साहब ने भी जाते टाइम में कहा मारो इनको। हमने ना कोई गाड़ी में पथराव किया, कुछ भी नहीं बोला हमने, और वो गाड़ी लेके भाग गए। फिर वो 3 बच्चों को लेके चले गए और एक बच्चा हमारा फरार है, उसको भी ले गए, तो 4 जनों को ले गए। बच्चे के ऊपर कंधे पे लट मार रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। मैं वहाँ पे खड़ा था, मेरा भाई चाय बना रहा था और वो 2-4 जने बैठे थे कि चाय पीने के लिए, और मैं बर्तन मांज रहा था। तो उन्होंने जैसे ही आई गाड़ी रोकी और अंदर घुसने लग गए और सारा सेटर बंद कर दिया और सब चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग करने के बाद में फिर उन्होंने मारपीट शुरू की और फिर वो गाड़ी में डालने लगे वो। फिर मैंने बोला क्यों मेरे भाई को क्यों गाड़ी में डाल रहे हो, मेरी इसकी क्या गलती बताओ आप। ये चाय बेच रहा है, तो हम तो धंधा नहीं करें, मेरे पापा 8 साल से बीमार है, हम धंधा नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। 9 बजी थी हमारे गाड़ी में और उसके बाद में उनको डालने लगे तो उन्होंने चिल्लाया मम्मी मम्मी मार रहे। तो वो उनकी मम्मी और उनकी औरत आई और क्यों ले जा रहे हो, तो उनके साथ बदतमीजी करने लगे वो, और कपड़े वपड़े फाड़ने लगे और सीने पे लात मारी और मुंह पे थप्पड़ मारने लगे और कुछ तरह की उसने लट मारे और मेरे यहाँ पे लट मारा और यहाँ पर ये 5 साल की बच्ची, देखो इसके भी लट लगाए, 5 साल की बच्ची के लट लगाए। जब मैं गाड़ी के रोकने लगी तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दी। कांतीलाल जी ने बोला मारो इनके लट, कांतीलाल जी ने बोला मारो लट। फिर मैंने यूं कहा, मैंने कहा कैसे मारोगे, बच्ची मेरे बच्ची को मैं लेके भागने लगी। जब मेरी बच्ची गिर गई, मेरे बच्ची के भी लट लगा, अभी मर गई तो कांतीलाल को साटे मारूंगी। देखो लट, देखो ये सामने दिख रहा है। 5 साल की बच्ची मेरे, अभी भी उसकी तबीयत खराब है और यहाँ मैं लेके नहीं आ सकी हूँ। और फिर मैंने कहा गिरा डालो, गाड़ी रोको। गाड़ी जब रोकने लगे तो 4-5 ही सब निकले। कांतीलाल जी ने बोला मारो, सबके लगा लट, फिर सब औरतों के लगाए। जब हम छुड़ाने लगे तो हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे लाते मारी।
इतना अत्याचार हुआ है हमारे साथ। मैं अपनी बच्ची को लेकर इसको चॉकलेट दिलाने के लिए लेकर आया था, तो सीधा आया वहाँ पर चौराहे पर और देखा मैंने पुलिस वाले उतरे वहाँ से और सीधा उस दुकान में घुसे, साथ में मैं भी था वहाँ पर, तो मुझे भी एक बार साथ में लेके जाने लगे, तो वो लोग सीधे आए। मैं अपनी बच्ची को लेकर आया चॉकलेट दिलाने के लिए, तो उसको देखा मैंने, सीधा पुलिस वाले आए अंदर, उस दुकान में घुस गए। कुछ लड़के खड़े थे वहाँ पर, उनको घेरा और उनको बोला कि जेब चेक कराओ आपके। जेब चेक की उन्होंने, जब उनके पास कुछ नहीं मिला उसके बाद उन्होंने 4-5 जनों को तोप के अंदर डाल दिया और 2-3 जने थे वो उनको खींचातानी कर रहे थे। उसके बाद में गाँव वालों ने आए और गाँव वालों ने बोला कि क्यों ले जा रहे हो, क्या हुआ, तो सब सामने से लट मारने लग गए सबको। कुछ नहीं बताया। क्या ऐसा पहले कुछ हुआ था, मतलब कि जिसके ऊपर उनका कोई आक्रोश कुछ ऐसा हुआ था इससे पहले? कहीं नहीं हुआ। मेरे बच्चा को ऐसे मारे, क्या ऐसे मारे मेरे बच्चा को? मैं बच्चे मारने के लिए नहीं है, कोई भी गलती होती तो मेरे बच्चों को बोलना चाहिए कि उनको कोई भी नहीं बोले, मौका भी नहीं दिया इन्होंने। ऐसा इस तरह से मारे मेरे बच्चे को। मैडम हमारी कोई सुनी नहीं जा रही, वहाँ पर सब मिले हुए हैं और सब कोई हमारी सुन नहीं रहे वहाँ पर। मैं घर में था, बच्चे आए खाना खा के बाहर निकले थे घर से, 5 मिनट हुए, मैं घर में बैठा था, मेरे को खांसी चल रही थी, तबीयत सर्दी जुकाम से तबीयत खराब थी। मेरी मौसी घर पे आई थी, तो वो कहे मैं अदरक का तेरे को बना के दे रही हूँ, ये सही हो जाएगा। इतने में मेरे बच्चों के पप्पा मुझे मार दिया, दौड़ो। तो मैं घर से बाहर निकला तो थानेदार ने और कांतीलाल ने दोनों ने पकड़ रखे और थानेदार ने पकड़ा, कांतीलाल ने लट मार था, ठीक है। और मैं थानेदार साहब के पाँव पड़ा हूँ। थानेदार साहब ने गलती हो तो बोलो, आप गलती कही है, गलती हो तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सीताराम और ये दोनों थे, दोनों हेड कांस्टेबल थे, थानेदार था, ठीक है। और मैंने हाथ जोड़े, कांतीलाल ने मेरे लठ मारा। ये देखो ये मैंने उंगली फ्रैक्चर कर दिए, ये पीछे देखो कमर में ये लठ मारा। मेरे हस्बैंड का शर्ट फाड़ा, मेरे हस्बैंड का शर्ट फाड़ा इन्होंने। ये देखो ये चोटों के निशान। मारे में हस्बैंड का शर्ट मिला और हस्बैंड मिले भी नहीं है। मैं हाथाजोड़ी कर रहा हूँ, पाँव पड़ रहा हूँ। मैंने गलती हो तो बोलो, मेरे छोरे में गलती नहीं है। खाना हमारा एक बच्चा गायब है, हमें हमारा लड़का चाहिए। 3 ही बच्चे हैं, एक लड़का गायब है। उन्होंने पुलिस वालों ने ऐसे करके पूरी गर्दन मोड़ दी थी उस बच्चे की। वो बच्चा लापता है, हमारा बच्चा लापता है। मेरा हस्बैंड का शर्ट मिला है, कोई सबूत नहीं, शर्ट मिला है, मेरे को मेरा हस्बैंड चाहिए। झूठी एफआईआर 13 बंदों के झूठे नाम लिखे हैं। हम थे भी नहीं, हम तो बाद में आए थे। यूँ समझ लो लगभग आधे घंटे के बाद हम वहाँ पे पहुँचे, तो भी हमारे नाम रिपोर्ट में मौजूद है कि एक तो मेरा नाम है शाकिर और एक अरमान है, मेरा भाई है अफजल और सोहेल है, फरहान है। आपने बहुत सारे बंदे ऐसे 13-14 जनों के नाम लिखे हैं। एफआईआर काट दिया हमारे खिलाफ। वहाँ पे कोई नहीं था, पुलिस वाले चले गए, उसके बाद ही आए। 4 बच्चे ही थे, 2 होटल में थे, 2 बाहर। वो चारों बच्चे उसने मुझे मारे बहुत। महिलाएं भी गायब हैं, महिलाएं नहीं है। 4 बच्चे लेके गए, उसमें एक को गायब बता रहे, वो 3 को बता रहे। एक बच्चा गायब है हमारा, यहाँ से हमारे घर से 4 बच्चे क्या कहते हैं, शांति रखिए, आप ही की बात जा रही है। जैसा कि आपने सभी कोलियारी निवासियों की घटना है वो सुनी है कि किस तरह से पुलिस के कुछ लोग पुलिस की जो एक अच्छी छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले खराब होते हैं, उसमें से जो कुछ लोग थे वहाँ पे चिन्हित लोग हैं, शांतिलाल, कांतीलाल और बंसीलाल। इन 3 लोगों ने सीताराम SHO है वहाँ के, उन्होंने इन 4 लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की इन 4 लोगों ने। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक इनसे जो उच्चाधिकारी है उनसे मेरी गुजारिश है कि जो इस तरह के पुलिसकर्मी हैं जो वहाँ पर न तो अपनी यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने है ना जो लोग हैं इनके ऊपर राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया। तो जो लोग सिविल में है, खुद ही सिविल में गए, राजकार्य की बाधा का मुकदमा कैसे दर्ज किया? और सबसे बड़ी बात, आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हो ना, तो वो आपके ऑफिस में आए ना कोई मामला हुआ है, उसके बाद आपने इन्हीं के ऊपर उल्टा झूठा मुकदमा दर्ज करके 10-12 लोगों को मुजरिम बनाने की कोशिश की है, जिसमें ऐसे लोगों को मुजरिम बनाया है जो उस समय मौके पर उपस्थित ही नहीं थे। अगर उनकी लोकेशन वगैरह अगर ट्रेस की जाए और पता किया जाए तो उस टाइम में वो मौके पर उपस्थित ही नहीं थे। सेकेंडरी बात, अगर उनके कोई मामला था, अगर कोई अभियुक्त है, कोई अपराधी है, किसी लड़के ने कोई घटना घटित करी है, हम किसी अपराधी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग सब आए हैं ये किसी अपराधी के लिए नहीं आए, यहाँ पे ये जो निर्दोष लोगों को पकड़ा है उनके लिए ये लोग आए यहाँ पे।
तो जो अगर कोई अपराधी था तो वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने अपना काम करने की कोशिश की, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई सूचना होगी, कुछ हुआ होगा इसलिए पुलिस आई होगी। अब ऐसी क्या घटना घटित हुई, ना तो वह किसी लोगों को पता है, ना पुलिस ने किसी को बताया। वो आए सीधे किसी एक लड़के को टारगेट किया, फिर उसके घर वालों ने उनसे पूछने की कोशिश की, तो उसके घर वालों के साथ उन्होंने लेडीज के साथ भी उस जो मेल कांस्टेबल थे उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी। तो अपन ने देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी एक नशे की हालत में, सही अवस्था में इस तरह से कोई भी पुलिसकर्मी नहीं कर सकता है। डैम श्योर की ये कोई नशे में होंगे, इसी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। और दुकान मालिक को भी लेके चले गए, दुकान मालिक को लेके चले गए, वो चाय बनाते बना दुकान मालिक को लेके चले। इस वीडियो के मार्फत से मेरी बात को सुने। मैं अभी एसपी साहब को ज्ञापन भी दे रहा हूँ, इस संबंध में पूरी घटना से अवगत कराऊंगा कि जो निर्दोष है उनको रिहा किया जाए, वो जो झूठा मुकदमा जो लोगों पे दर्ज किया उस मुकदमे को वापस लिया जाए, और जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो 4 जो मोटा मोटी जो नाम आए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको निष्कासित किया जाए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग पुलिस की छवि को खराब करते हैं और लोगों में एक डर और माहौल खराब कर रहे हैं। जो लेडीज़ कांस्टेबल के साथ जिस तरह की मारपीट कर रहे हैं, देश में जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से अगर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो हो सकता है कि कोई घटना ऐसी घटित हो जाए। उनको प्रेशर में नहीं लाए, जनता को, पब्लिक को उनके साथ कोऑपरेट करें और सभी को एक जैसा माने, किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं करें। ये सीधा सिंपल सामने मामला दिख रहा है कि लोग इनके साथ में भेदभाव हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये कानून सभी के लिए है, संविधान सभी के लिए, सबको एक रूप से देखें। धन्यवाद। तो ये थे कोलियारी वासी लोग जिनके साथ में कल रात को 9 से 10 के बीच में जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से हुआ था, पुलिस कर्मियों ने किस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार इनके साथ किया था, वो भी तब जब वो खुद अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे। वहाँ के लोगों का ये आरोप है कि 4 बच्चे बाहर बैठे हुए थे, उनको पकड़कर ले जा रहे थे, मारपीट कर रहे थे। उनके जो परिवारजन है जब उनको बचाने आए तो उनके साथ भी वही बर्बरता की गई। साथ ही साथ वो 4 बच्चे अभी गायब हैं। 11-12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी है जो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। वो महिलाएं अब रो रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। वहाँ का हर एक जन जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है न्याय की गुहार लगा रहा है। एसपी साहब की तरफ बहुत आशाओं से देख रहा है कि यहाँ पर उन्हें न्याय मिले। और इस तरीके से जो पुलिस का बर्बरतापूर्ण व्यवहार और 4 लोगों पर खास तरीके से कांतिलाल, शांतिलाल, बंसीलाल और एसएचओ साहब पर जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं सीताराम जी पर, वो वाकई में बहुत गंभीर आरोप है। और उन आरोपों पर अब एसपी साहब से क्या आश्वासन मिलता है, ज्ञापन देने के लिए ये लोग जा रहे हैं, किस तरीके का न्याय मिलता है, किस तरीके की कार्रवाई होती है, आप सबके सामने जरूर रखूंगी। बेबाक राजस्थान के लिए मैं जयश्री।